हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू क्लास 5 मैथमेटिक्स। आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स। मुझे पता है कि जब मैथमेटिक्स का नाम लेते हैं या फिर पढ़ाई का नाम लेते हैं तो आपके फेस पर कैसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी जब बचपन में स्कूल जाता था या फिर मम्मी डैडी स्कूल भेजते थे तो बहुत खुशी से नहीं जाता था, और फिर वापस आने के बाद वही ट्यूशन टीचर के सामने बैठो और वही पढ़ाई सब वापस करो। तो मेरे मन में बहुत सवाल आते थे कि क्यों मैं ये सब सीख रहा हूँ, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। इससे अच्छा तो वो हमारे प्राचीन काल के आदि मानव थे। वो अपना सुबह उठकर फल इकट्ठा करते थे, गुफा में रहते थे, दिन भर खेलते थे, शिकार करते थे, मज़े करते थे। तो आज हम ये सब पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? चलो, पढ़ाई लिखाई तो किया, पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन ये मैथ्स क्यों चाहिए, ये मैथमेटिक्स क्यों चाहिए? बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे बच्चों का मैथ्स ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम इस क्लासरूम से बाहर निकलकर ऐसा एक फिशरमैन बन जाते हैं। समंदर तो सबको अच्छा लगता है, फ़िशिंग अच्छा लगता है, और फ़िश खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और जो वेजिटेरियन है उन्हें तो एक्वेरियम में जो रंग बिरंगी फ़िश रखे हुए रहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं बहुत सारे। तो चलिए आज हम इस क्लासरूम से निकलकर ये मैथ्स वैथ सब छोड़कर हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं। हम आज फिशरमैन बनते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि क्या सचमुच हमें ये मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है, या फिर हम हमारे फ़िशिंग बिजनेस में या फ़िशिंग लाइफ में खुश है। क्या हम ये मैथ सीखे बिना वो सब कुछ कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए आज हम निकलते हैं एक फ़िशिंग टूर पर, ठीक है? तो मेरे साथ कुछ बच्चे मुझे चाहिए, तो मैं लेता हूँ 4 बच्चों को, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, जिनका नाम है ABCD, ABC और D। ये 4 बच्चे मेरे साथ फ़िशिंग टूर पर चलेंगे, ठीक है? जब हम समंदर के किनारे जाते हैं तब हमें फ़िशिंग के लिए एक नाव तो लगेगी, क्योंकि पानी के अंदर हम पैदल तो नहीं जा सकते, तो हमें एक नाव चाहिए, ठीक है? तो हमने देखा कि वहाँ समंदर के किनारे एक नाव रखी हुई है, एक छोटी सी फ़िशिंग बोट रखी हुई है, ओके? क्या आपको पता है ये जो शेप है उस शेप को क्या कहते हैं? नहीं, अरे वो तो मैथ्स में होता है, हमें पता करने की क्या ज़रूरत है कि इस शेप को क्या कहते हैं। नाव है तो है। अब इस नाव को एक सेल भी है। क्या पता है इस शेप को क्या कहते हैं? नहीं, अरे हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, वो तो मैथमेटिक्स में होता है। अब जब हम इस शिप में बैठकर समुद्र में जाएंगे तो हम तो 5 लोग हैं, ABCD, और मैं 5वां, ठीक है? पर यहां पर तो लिखा हुआ है 150 kg ओनली। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है 150 kg ओनली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस नाव में सिर्फ 150 किलो तक वज़न रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप भर के जाओगे तो वो नाव डूब जाएगी, ओके? अरे मुझे तो मेरा वेट कितना है वो पता है, मेरा वेट है 60, और ABCD का हर एक का वेट 5th स्टैंडर्ड के लड़के हैं तो हम देखेंगे कि 30 kgs हर एक का वेट है 30 kgs। तो क्या हम इस नाव पे बैठ के जा सकते हैं? अरे लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सबका इकट्ठा वेट कितना है? तो उसके लिए हमें तो एडिशन करनी पड़ेगी, लेकिन एडिशन तो होती है मैथमेटिक्स में। तो आज ये बात हम मान लेते हैं इस जगह पर कि जो मैथमेटिक्स है वो हर जगह पर है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने देखा ये शेप है, ओके? तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए मैथमेटिक्स में?
थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे हम, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हम मैथ्स का क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे शेप। हमें पता होने चाहिए कि शेप्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देन वी हैव टू लर्न एडिशन। एडिशन हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी यहीं पे हमें प्रॉब्लम आ गई कि 30 + 30 + 30 + 30 और मेरा 60। ओके, तो कितना वजन हुआ। अब मुझे तो मैथ्स आती है, तो मैं सीधा कर दूंगा 30 × 4 120 और मैं 60 तो हो गया 180। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो तो सिर्फ 150 kg की है, तो हम लोग सब नहीं जा सकते। अब आपने पहले ये देखा होगा कि ये जो 4 लोगों के वेट है, 4 बच्चों के, वो हम एडिशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एडिशन सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या मैंने एडिशन की यहाँ पर? नहीं। मैंने क्या किया, मैंने सीधा 30 को 4 बार एडिशन करने की बजाय मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से। सीधी सी बात है, अगर यहाँ 4 के बदले 40 बच्चे होते तो क्या ये 30 में 40 बार एडिशन करते बैठूंगा? नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो एडिशन सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 180 kgs हम लोग का वेट हो रहा है। ठीक है, ये 120 प्लस मेरा 60, तो हम लोग का वेट हो रहा है 180। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी तो सिर्फ 150 की है, तो हम कितना वेट हमारा ज़्यादा है, हम सबका मिलाकर कितना वेट ज़्यादा है हमारा, वो तो मैथ्स में आ गया। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। इस 180 से हमें ये 150 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि हम ये जो 150 है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और मुझे पता चलेगा कि अरे बाप रे, यहाँ तो 30 kg ज़्यादा है और हमें फिश भी तो पकड़ के लाने हैं, तो ये 30 kg ज़्यादा है। मतलब हमें क्या सीखना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। तो हमें इसमें क्या सीखना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें चाहिए मैथ्स का, वो तो हम अगले कुछ वीडियोस में सीख लेंगे। जैसे हमारे शेप्स कितने टाइप के होते हैं, देन व्हाट इज़ द एडिशन, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन, ये सब बातें हम अगले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन फिर भी हम आज की जो टूर है वो तो कंप्लीट कर लेंगे। हमने जो फिशरमैन बनने की ठान ली है वो तो हम करके रहेंगे। ठीक है, तो अब एक बच्चे को मुझे कम करना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैंने इस डी को कैंसिल कर दिया। डी को मैंने कैंसिल कर दिया कि बाबा तू अपने घर जा, इस नाव की तो कैपेसिटी ही नहीं है उतनी। तो उसके बाद ए, बी, सी और मैं इस नाव में बैठकर समंदर में चले गए। तो फिर ए, बी, सी और मैं, ऐसे 4 लोग इस नाव में बैठकर समंदर में चले गए। अब समंदर में बहुत सारी मछलियां हमने देखी, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग साइज़ की, बहुत सारी मछलियां हमने देखी। कुछ मछलियां इतनी सी छोटी छोटी थी और कुछ मछलियां बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी थी, तो कुछ मछलियां ऐसी मोटी मोटी थी। लेकिन हम वो सारे शेप्स पहचान सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में हम सीखेंगे शेप्स। ठीक है, अब वो मच्छी जो है, फिश जो है, उसका हम ड्राइंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है शेप्स कैसे निकालते हैं, जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे कहा कि हमें एक वेल फिश दिखी, बहुत बड़ी सी वेल, तो उस वेल
इतनी लंबी थी, तो आपने मुझे पूछा, मतलब ए ने मुझे पूछा कि सर इसकी लंबाई कितनी है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी लंबाई के 10 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े रहें तो जितनी ऊंचाई होती है उतनी वो वेल लंबी है। अब यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा मेजरमेंट्स। हमें मेजरमेंट सीखना पड़ेगा कि अगर लंबाई है तो मैंने कहा 10 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े रहेंगे तो जितनी लंबाई होगी उतनी लंबी वो वेल मछली है। लेकिन अगर उस बच्चे की जो लंबाई है वो 10 बच्चे जो है वो तो मैं पता लगा लूँगा। एक बच्चे की हाइट है 4 फुट और 10 बच्चे हैं, मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन करके बोलूँगा कि ये 40 फीट है। ओके, लेकिन उसके लिए मुझे मेजरमेंट तो पता होना चाहिए कि लंबाई कैसे मापी जाती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो लंबाई है वो मेरे 2 हाथ है 3 हाथ है। पुराने ज़माने में जो मेजरमेंट्स है वो अंदाज से लिए जाते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। मैं कहता था कि मेरा स्कूल यहाँ से 10 कदम पर है। अभी मेरा कदम, मैं 10 कदम में जितना चलता हूँ उतना डिस्टेंस एक छोटा बच्चा 10 कदम में क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पैर छोटे हैं, बराबर। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब ऐसा क्यों नहीं, अप्रॉक्सीमेशन में खराबी क्या है? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि मुझे 4 हाथ, मतलब ऐसे नाप कर 4 हाथ आपकी एक कैंडी दे दो या फिर 2 हाथ कैंडी दे दो। तो जब मैंने आपसे कैंडी ली तब मैंने उसको ऐसे मेजर किया, हाँ इतनी बड़ी कैंडी मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैंने तो वो खा ली। अब कल मैं आपके पास आऊँगा और कहूँगा चल तेरी कैंडी वापस ले ले। अब तू गिन कि 2 हाथ कैंडी कितनी होती है, लेकिन मेरे हाथ तो बड़े हैं और आपके हाथ छोटे हैं। तो आपने काउंट किया 1 और 2 और आपको इतनी सी कैंडी मिल गई। आपने मुझे दी थी इतनी, लेकिन आपको मिल गई इतनी सी। लेकिन मैंने कहा 2 हाथ, तो मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ ये सेम तो नहीं है। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मेजरमेंट्स, कि किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई परफेक्ट, आप कहीं भी जाओ वो उतनी ही होनी चाहिए। उसके लिए हम सीखेंगे मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसको लिखते कैसे है, वो सब सीखेंगे। अरे ये तो मैं मैथमेटिक्स के अंदर ही घुस गया, लेकिन हमें तो बनना है फिशरमैन। तो चलिए अब हम जैसे जैसे सैर कर रहे हैं तो अब हम मछलियाँ पकड़ेंगे। अगर मछलियाँ पकड़नी है तो मैं पूछूंगा कि हम इसे पका के खाएंगे भी जब हम समंदर के किनारे जाएंगे। तो मैंने हर एक को पूछा कि तू कितनी मछली खाएगा, तू कितनी खाएगा, तू कितनी खाएगा। तो हर एक ने मुझे जवाब दिया सर हम 3-3 मछलियाँ खाएंगे। तो अब मुझे डिसाइड भी तो करना है, और मैं भी 3 मछलियाँ खाऊंगा तो मुझे डिसाइड भी तो करना है कि मछलियाँ पकड़नी कितनी है टोटल। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर एडिशन करना पड़ेगा, जो हम सीखने वाले हैं अगले वीडियोस में, ठीक है। तो अब हम कुछ मछलियाँ पकड़कर किनारे पर आ गए। किनारे पर आ गए तो मछलियाँ, जो सब ने जो मछलियाँ पकड़ी थी, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हम लोग ने पकड़ी थी, बड़ी बड़ी मछली पकड़ी थी, बहुत भारी मछली थी वो। तो हम लोग ने कहा, और ये ABC ने कहा कि सर ये तो बहुत बड़ी भारी मछली है, इतनी तो हम नहीं खा सकते 3-3। तो मैंने उनको कहा अरे मछलियाँ तो हमने पकड़ ली है और ये तो ज़्यादा हो गई बहुत, तो क्यों ना हम इसे बेच दे। तो फिशरमैन तो हम बन ही चुके हैं, मतलब हम मछली पकड़ेंगे भी और उसे बेचेंगे भी। तो हम गए मार्केट, ठीक है। और मार्केट में जैसे भी हम गए तो कुछ मछलियाँ इतनी लंबी थी जो हमने पकड़ी थी और मोटी थी, तो कुछ इतनी लंबी और मोटी थी। तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि इसका भाव क्या है, इसका रेट क्या है। तो हम कैसे बताएंगे? अगर हमने बताया कि एक मछली का 100 रुपया, तो क्या होगा, कोई भी आदमी छोटी मछली क्यों लेगा, वो तो बड़ी मछली लेगा। क्योंकि अगर एक मछली का 100 रुपया है, मछली कितनी भी छोटी लंबी होने दो, तो कोई भी आके बड़ी ही ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो फिर हम उसे कहते हैं
कि ये मछली 100 रुपये किलो है। मतलब मछली बड़ी बड़ी है, हर मछली कम से कम 10 किलो 15 किलो की है, तो हम उसे कहेंगे कि हर किलो का 100 रुपया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। मतलब हमें ये भी पता करना चाहिए कि वेट कैसे लेते हैं। वेट कैसे नापते हैं। हमें पता है कि जब हमें मम्मी कहती है कि थोड़ी शक्कर लेके आओ, 1 किलो शक्कर लेके आओ, 2 किलो शक्कर लेके आओ, तब उसे कहते हैं वेट। तो हम दुकान में जाते हैं और वो शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर एक तराजू में, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, वो वेट स्केल पर हमें 1 kg या 2 kg नाप कर दे देता है। उसी तरह से हम मछलियाँ भी केजी के हिसाब से बेच देंगे। मतलब अगर मेरी एक मछली 15 किलो की है और मैं 100 रुपये किलो मछली बेच रहा हूँ, तो उस मछली का भाव क्या हुआ फिर, 15 किलो मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके लिए हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखा, हम तो बन गए मछुआरे, हमें तो मैथमेटिक्स सीखनी ही नहीं थी, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी प्रोफेशन में, दुनिया में आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपको मैथ्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से मैथमेटिक्स आपके जीवन में आएगा ही। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है जो ज़ोर ज़बरदस्ती सिखाया जाता है, वो मुझे पसंद नहीं। ना तो मुझे सिखाना पसंद है और ना तो आपको सीखना पसंद है। तो हम ऐसे ही कुछ स्टोरीज बनाएंगे और ऐसी ही कुछ स्टोरीज के माध्यम से वी विल लर्न मैथमेटिक्स। वी विल लर्न एडिशन, वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट्स, वेट, शेप्स, एवरीथिंग विल लर्न। वी हैव सोल्ड ऑल आवर फिशेस। मतलब हमारे लिए कुछ तो बचा के रखी है, लेकिन बाकी सारी फिश जो ज़्यादा थी वो हमने बेच दी मार्केट में। तो हमने सोचा कि चलो अब तो हम रियल फिशरमैन बन गए, अब हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ समंदर में जाएंगे, फिश पकड़ेंगे, उसे बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। राइट, पैसे कमाएंगे। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि भैया आप रेनी सीज़न में समंदर में कैसे जाओगे। रेनी सीज़न में तो बहुत ज़ोर से बारिश होती है, समंदर में तूफ़ान आ सकता है और मछुआरे तब मछली पकड़ने नहीं जाते। सो व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम, हम पैसे कैसे कमाएंगे उस समय में। तो फिर ए, बी और सी ने सोचकर, बहुत सोचकर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये जो फिश है उसे ड्राई कर देंगे। आपको सबको पता है कि आपने ड्राई फिश देखी है। ड्राई फिश मार्केट में जो मिलती है, शायद आपके घरों में भी आपने देखी होगी। ये जो सारी फिश जो फिशिंग की जाती है, जो मछलियाँ पकड़ी जाती है, उन मछलियों को धूप में या दूसरे किसी मेथड से सुखा देते हैं। अगर आप किसी बीच पर गए होंगे, गोवा गए होंगे, यार हमारे भारत को तो इतना लंबा समंदर किनारा है, आप किसी भी एक समंदर किनारे जाओगे, अगर वहाँ पे फिशरमैन का विलेज अगर आसपास होगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग्स बांधी हुई रहती है, रस्सियाँ बांधी हुई रहती है और उसके ऊपर फिश, छोटी छोटी फिश लटकाई हुई रहती है और जो धूप में सूखती रहती है। लेकिन एक फिश अगर एक मैंने इतनी बड़ी फिश है आपकी और इसको अगर मैंने सुखाया तो क्या हो जाएगा। सुखाना मतलब हम क्या करेंगे, उसके अंदर का जितना भी पानी है, जितना भी लिक्विड है उसको इवेपोरेट कर होने देंगे सनलाइट में। ओके, विद द हेल्प ऑफ सन दिस फिश होल वाटर विल बी इवेपोरेटेड और वो फिश सिकुड़ जाएगी, छोटी बन जाएगी, वो ऐसे पतली बन जाएगी, दुबली पतली बन जाएगी और ड्राई बन जाएगी, जिसको स्टोर किया जाता है। और जब रेनी सीजन में, जब मछुआरे समंदर में नहीं जाते, उस समय उसे बेचा जाता है और लोग उस समय फ्रेश फिश की बजाय ड्राई फिश खाते हैं। अब ये जो फिश है वो इतनी सी बन जाएगी सिकुड़कर, और ये जो एरिया है वो पूरा छोटा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। मतलब ये जो फिश है दैट विल बी हार्डली 1/3, और वी कैन राइट लाइक दिस, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल फिश।
अब ये 1/3 क्या है भाई? तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा फ्रैक्शन। इसे कहते हैं फ्रैक्शंस। मतलब ये 1/3 हो जाएगी, 30% रह जाएगी ये सिर्फ। सो वी हैव टू लर्न फ्रैक्शंस। अब ये जो फिशिंग हम लोग ने जो सोचा है कि हम ड्राई फिश बनाएंगे, ये ड्राई फिश 1 या 2 तो नहीं बनाएंगे। हम समंदर में जाके ढेर सारी मछली खरीदेंगे, आई मीन पकड़ेंगे, और फिर उसे किनारे पे लाकर उसको धूप में सुखाएंगे। भैया धूप में सुखाओगे तो उसके लिए अगर ये 1/3 होने वाला है और आपको 100 किलो अगर ड्राई फिश चाहिए, तो कम से कम आपको 300 किलो की फिश पकड़नी पड़ेगी, तभी 1/3 होके वो 100 किलो रह जाएगी। मतलब अगर आपको ये डिसाइड करना है ये 1/3 रहने वाला है, तो हमें सीखना पड़ेगा डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन डिवीजन भी सीखना पड़ेगा। तभी मुझे पता चलेगा कि अगर मैंने 300 किलो फिश समंदर से पकड़ी, तो उसकी 1/3 डिवाइडेड बाय 3, यहां पे आ गई मेरी डिवीजन। इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तब केवल बचेगी 100 किलो ड्राई फिश, राइट? तो हमें सीखना पड़ेगा डिवीजन। भैया आप अगर कहेंगे कि सर आप तो हमें शेंडी लगा रहे हैं, आप हमें सैर पे तो लेके जा रहे हैं, फिशरमैन बनो बोल रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप मैथ्स के टॉपिक पे टॉपिक लिखते जा रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाइए, आप किसी भी प्रोफेशन को अपनाइए, मैथमेटिक्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही डीपली मैथ्स का स्टडी करना पड़े, लेकिन ये सब तो हम 5th स्टैंडर्ड में कर ही सकते हैं, बहुत इजी है, जो हम अगले कुछ वीडियोस में हम ये सब सीखेंगे। लेकिन आज हम अपना मछुआरे का टूर जो है, फिशरमैन का टूर जो है, वो तो कंप्लीट करके रहेंगे। तो जब हम ये ढेर सारी फिश समंदर से पकड़ कर लेके आएंगे, 300 किलो 600 किलो फिश हम लेके आएंगे, और जिसकी ड्राई फिश करके रखेंगे हम, और रेनी सीजन में उसको बेचेंगे, बराबर? लेकिन ये सब करेंगे कैसे? तो चलो वो पहले देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब ये सारी 300-600 किलो फिश हम लेके आए हैं, उसको सुखाना तो पड़ेगा, और वो सुखाने के लिए आपको ऐसा एक एक फिश टांगना पड़ेगा सब जगह पे। उसके लिए जगह भी चाहिए। क्या आपके पास जगह है उतनी समुद्र के किनारे? नहीं, जो जगह है वो तो गवर्नमेंट की है, आपकी खुद की जगह थोड़ी है वो। आप अगर ड्राई फिश का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास जगह होनी चाहिए। फिर अचानक, अब हम तो अभी अभी फिशरमैन बने हैं, राइट? तो अचानक किसी दूसरे मछुआरे ने या फिशरमैन ने मुझे कहा कि सर ये फिश सिर्फ आप अगर टांगोगे समुद्र के किनारे, एक रस्सी पर टांगोगे, तो वो धूप में ऐसी नहीं होगी, उसको आपको नमक लगाना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू आर लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस कि नमक क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा देर तक रखोगे तो उसके ऊपर फंगस आ सकती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे हम ब्रेड रखते हैं वो ख़राब हो जाता है, दूध रखते हैं वो ख़राब हो जाता है, वैसे वो फ़िश भी तो ख़राब होगी, क्योंकि वो तो आप समंदर से पकड़ के लाए हो, पानी की मछली है वो तो ख़राब ही होगी। तो उसके लिए उस पर सॉल्ट लगाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये सॉल्ट खरीदना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको एक जगह चाहिए, करेक्ट, एक एरिया आपको चाहिए जहाँ पे आप सब रॉड्स लगाओगे, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स टांगोगे और उस पर मच्छी लटकाओगे। तो ये सब करने के लिए, क्योंकि अब तो हम फिशरमैन बन गए हैं, अभी ये तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने क्या किया, आप गए बैंक के पास। वैसे आपके पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं, लेकिन आप गए बैंक के पास और बैंक वालों से आपने कहा
या फिर आप आपके मम्मी पापा के पास गए और कहा कि अब तो मैं फिशरमैन बन गया हूँ, मैं फ़िश पकड़ूंगा और उसको ड्राई करूँगा और उसको सेल करके बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, तो मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं वो एक जगह खरीद सकूँ और वहाँ पे पूरी फैक्ट्री तैयार कर सकूँ। तो बैंक वालों ने या फिर मम्मी पापा ने आपको कहा कि अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या खर्चा आने वाला है, तुम क्या क्या करने वाले हो, उसकी एक लिस्ट हमें दे दो। ओके, एक लिस्ट हमें दे दो। तो अब आप तो ये सब सीख के होशियार तो हो गए हो, राइट? ये सब मैथमेटिक्स तो आपको आ रहा है, जो आप अगले कुछ वीडियोस में आप सीखोगे। तो वो सब करके आपने उनको एक चीट दे दी कि भैया मुझे जगह के लिए इतने इतने पैसे लगने वाले हैं। तो बैंक वालों ने या आपके मम्मी पापा ने कहा, लेकिन तुमको कितनी स्क्वायर फीट जगह चाहिए? स्क्वायर फीट जगह, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं है। तो फिर उसका मतलब ये होता है कि अगर ये जगह अगर आपने खरीदी है, जैसा कि आपने शेप जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो रेक्टेंगुलर एरिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेस आप खरीदोगे, तो इसको जो लंबाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ जो होती है, जितना एरिया ये कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज उसका एरिया, क्षेत्रफल, उसका एरिया कहा जाता है। मतलब आपको और क्या सीखना पड़ेगा? एरिया। यहां पे तो आप कहोगे मुझे 20 फीट बाय 40 फीट का एरिया चाहिए, उतना मैं ले लूँगा। उसके बाद आप कहोगे कि आप जो मछुआरा हमसे मिला था, फिशरमैन हमसे मिला था, उसने हमें कहा कि 1 kg फिश को ड्राई करने के लिए आपको 100 ग्राम सॉल्ट चाहिए। तो आपके पास तो 600 kg फिश है जो आप पकड़ के लाने वाले हो, तो आपको कितना सॉल्ट लगेगा? सो दैट यू विल कैलकुलेट बाय मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन यू विल कंसिडर कि उसका रेट क्या होगा, उसको सूखने के लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने उसका टांग दिया 6 महीने वो सूख रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। धूप में वो फिश सूखने के लिए अगर आप आपके घर चले जाओगे या रोज़ आके देखोगे, तो आपको एक पता होना चाहिए ना कि ये जो आपने यहाँ पे सब आपने लकड़ियाँ बांध के रखी है और उसके अंदर स्ट्रिंग्स है और सब फिश स्प्लिट करके रखी है, उसको सूखने के लिए कितनी देर लगेगी। तो आपने उस जो मछुआरा हमसे मिला था उसको मैंने पूछा कि ये जो एक छोटा इतना इतना फ़िश है उसको सूखने के लिए कितना टाइम लगता है? तो उसने कहा ये जो फ़िश है ना इतना इतना, उसको सूखने के लिए 2 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं। अब ये आपकी 600 किलो मच्छी फ़िश जो है वो तो यहाँ बैठेगी ही नहीं एक साथ, क्योंकि एरिया थोड़ा छोटा है, तो आपको बारी बारी लगाना पड़ेगा वहाँ पर, राइट? तो अगर आपको पता है कि ये इतने एरिया में जितनी फ़िश है उसको सूखने के लिए 1 घंटा लगता है या 4 दिन लगते हैं, 1 घंटा तो बहुत कम है, 4 दिन लगते हैं, और इसमें सिर्फ 50 kg ही बैठती है, 50 kg एक साथ लगा सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके आपको तो पता चलेगा कि आपको 12 बार उनको लगाना पड़ेगा। डिवीजन करके पता चलेगा 12 बार आपको सुखाना पड़ेगा, और हर एरिया सूखने के लिए आपको 4 दिन लगता है, राइट? या फिर कहो 72 आवर्स लगते हैं। अभी ये आवर्स कहाँ से आए भाई? हमें तो पता है कितने घंटे, कितने मिनट्स, कितने सेकंड, लेकिन वो समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा टाइम। तभी आपको पता चलेगा कि ये सारी फिश सूखने के लिए आपको कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न द टाइम ऑल्सो, ठीक है? नाउ अब हम लोग ने फिश पकड़ के लेके आए, उसको सुखाया, मम्मी डैडी से या बैंक से लोन लिया, और फिर इन द रेनी सीजन हमने ये ड्राई फिश सेल कर दी। ओके, हमने सेल कर दी। तो ये सारा जब हिसाब हम करते बैठेंगे, ये सारी चीज़ें हम किस लिए करने वाले हैं? हम पैसे कमाने के लिए करने वाले हैं। तो हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए हमारा एक्सपेंस कितना था और हमारा इनकम कितना था, राइट? मतलब आपका जो है वो सॉल्ट का खर्चा है, देन यू हैव टू परचेज दिस लैंड,
राइट। देन अभी आपके पास जो काम करेंगे लोग, वो फ्री में थोड़ी काम करेंगे, उनको आपको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, पैसे तो देने पड़ेंगे कि तभी वो तो काम करेंगे। आप हम और तुम 4 लोग मिलके ये सब 600 किलो फिश ना ही तो पकड़ सकते हैं और ना ही हम उसको सुखा सकते हैं। तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो काम करेंगे। तो उनकी सैलरीज कितनी होगी, इसकी एक फिगर हमें आएगी कि मेरा खर्चा हुआ फॉर एग्जाम्पल 10,000। अब ये 1000 क्या होता है, 100 रुपीज़ तो आपको पता है, 500 रुपीज़ भी पता है, ये 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख और मिलियन, क्रोड्स, बिलियन, ये सब क्या होता है। तो यहां पे हमें सीखने पड़ेंगे नंबर्स, हमें सीखने पड़ेंगे नंबर्स। तो यहां पे मेरा खर्चा हुआ 10,000 और यहां पे मेरा इनकम, मतलब ये अभी ये 600 केजी जो फिश हमने ड्राई करने के लिए रखी है वो तो 1/3 हो जाएगी, मतलब हमारे पास आ गई सिर्फ 200 किलो ड्राई फिश। अब ये 200 किलो ड्राई फिश को 100 रुपीज़ से अगर हम बेच देंगे, दिस 200 केजी इंटू 100 रुपीज़ के लिए हम बेच देंगे, तो आवर मतलब ये यहाँ पर आएगा, तो वी विल गेट 20,000 रुपीज़। हाउ मच यू हैव एक्सपेंडेड, 10,000, आपको मिला कितना, 20,000, मतलब वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज़, राइट। एंड इन होल प्रोसेस आपने जब सोचा होगा, बहुत सारे लड़कों ने सोचा होगा मरने दो, ये फिशरमैन बनना ही नहीं है हमें क्योंकि अगर उसके फिशरमैन बनने के लिए अगर हमें इतना सब सीखना पड़ेगा तो क्यों मरना वहाँ पे समुंदर पे जाके। वैसे हम क्लासरूम में ही ठीक है, घर जाके आराम से मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे और ऐसे ही बैठेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे और छोड़ देंगे लेकिन आप फिशरमैन नहीं, आप अगर गार्डनर भी बनना चाहते हो, आप अगर कारपेंटर बनना चाहते हो, भले आप शिकारी बनना चाहते हो, सिर्फ जंगल में जाके मैं सिर्फ शिकार करूँगा, तो भी आपको ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा ही। सो इन दिस फिशिंग टूर वी हैव लर्न दैट इवन इफ यू आर एंजॉइंग अवर लाइफ, द मैथमेटिक्स और योर EVC एंड साइंस इज एवरीवेयर। देखो आपने ड्राई फिश बनाया, दैट इज अ साइंस, द वाटर इवापोरेटेड, वो तो साइंस हो गया। मतलब हमारी जिंदगी में हर मोड़ पर हमें साइंस और मैथ्स का सामना तो करना ही पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा बहुत हम सीखेंगे। हम एक साथ नहीं सीखेंगे, 5th स्टैंडर्ड में थोड़ा सीखेंगे, फिर 7th में थोड़ा, 6th में थोड़ा एडवांस, फिर 7th 8th, ऐसे करते करते वी विल बिकम एक्सपर्ट। So in the next few chapters, in the next few videos, like we have become a fisherman here, first we will learn these things one by one, एक एक करके ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे पहले, और फिर हम ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशंस लेंगे, अलग अलग टूर्स निकालेंगे, फिशेस ऑफ कोर्स, और फिर उसमें से हम हमारा मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज़ करके बहुत मज़े करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, और अगले कुछ वीडियोस में हम जो सीखने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स ये हैं, ओके। डिवीजन, शेप्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट्स, वेट, फ्रैक्शन, एरिया, टाइम एंड नंबर्स। ज़रूरी नहीं है ये एक ही ऑर्डर में हम लें, एज एंड व्हेन इट कम्स वी विल लर्न दैट, वी विल बिकम एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स, एंड देन वी विल सेट ऑन आवर ऑल टूर्स। लाइक हम कभी गार्डन में जाएंगे, कभी हम वापस एक बार सी में जाएंगे, कभी हम शिकार पर जाएंगे, और फिर हम हमारा जो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उसका यूज़ करके हम मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, ओके। अलॉन्ग विद दैट वी विल डू सम एक्सरसाइजेस, ओके। वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी फन वे, वी विल डू सम एक्सरसाइजेस। हम क्राफ्ट में कुछ बनाएंगे, जैसे हम ये शेप्स और एरिया के बारे में जब अब सीखेंगे, एट दैट टाइम विल मेक द क्यूब्स, विल मेक यूज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स इन आवर होम, लाइक योर मैच बॉक्सेस एंड ऑल, okay. So friends, in comments you definitely
tell me whether do you like me to teach you or how do you like me to teach you. Okay, so हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम शुरू करेंगे एडिशन. Thank you very much. Do subscribe my channel and have a nice day. Best of luck.